So in this recording of ADPI 1, this is lecture number first. Lecture number 1 already आपको uploaded है, आप नीचे playlist में जाकर के check कर सकते हैं. So in this lecture we are start our discussion with what are the difference between developing and developed nation. कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं कि कोई भी नेशन डेवलपिंग है और कोई भी नेशन डेवलप्ड है, किस बेसिस पे. ठीक है. इसका हम लोग डेफिनेशन के फॉर्म में जानेंगे अलग अलग तरीके से कि कैसे ग्रोथ पर कैपिटा के अकॉर्डिंग, कैसे जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में डिफरेंसेस है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार से कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में डिफरेंसेस है, ये जानेंगे. तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि क्या फीचर है जो कि डिवाइड करता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को. क्या है जो अलग बनाता है डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में. कौन से फीचर्स हैं जो कि डिवाइड करता है दोनों, कि यूएसए और इंडिया के बीच में क्या है जो बताता है कि नहीं इंडिया जो है वो डेवलपिंग है, यूएसए जो है वो डेवलप्ड. तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द प्रोडक्टिविटी लेवल, कि लोअर लेवल ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी. इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है, यहाँ के लोग जो 1 घंटे में 5 गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यूएसए के लोग मशीन के द्वारा यूज होकर के वही 1 घंटे के अंदर 100 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो उनका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, दैट्स वाई उनका वेज ज्यादा है, दैट्स वाई उनका लेवल ऑफ लिविंग अच्छा है. ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, लोअर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल का मतलब जो स्किल्ड वर्कर है, जो पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर. ठीक है ना. ब्लू कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, तो वो सारे स्किल्ड वर्कर को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल, की वो हमारे देश के लिए क्या है, एक तरीके से कैपिटल है. ठीक है, ह्यूमन के फॉर्म में. तो डेवलपिंग नेशन में क्या होता है कि ज्यादातर लोग जो होते हैं उनके पास एजुकेशन लेवल बहुत ही कम होता है. तो वो लेबर जो होते हैं वो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं. दैट्स वाई ह्यूमन कैपिटल कम होने की वजह से आपका एक डिफरेंसेस आता है कि यूएसए के अंदर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते. इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो क्या है, अनस्किल्ड है, ज्यादा जो है वो लेबर इंटेंसिव वर्क करते हैं. ठीक है, उनको ऐसा काम चाहिए जो कि पढ़ा लिखा नहीं हो, वो एक तरीके से रट्टू रटावा हुआ कोई काम चाहिए कि वो बचपन से सीख रखे होते हैं कि कोई भी गाड़ी जो है ऐसे चलता है, मशीन जो है ऐसे चलता है, तो वो उसी तरीके से काम करते हैं. गेटिंग. नेक्स्ट वन जो डिफरेंस आता है वो है इनइक्वलिटी एंड पोवर्टी. इंडिया और यूएसए, इंडिया वर्सेस यूएसए. अब करके देख लेना. यूएसए यूएसए के अंदर इनइक्वलिटी का लेवल क्या है, कम है. पोवर्टी क्या है, कम है. इंडिया के अंदर क्या है, भेदभाव ज्यादा है, पोवर्टी गरीबी ज्यादा है. तो इस बेसिस पे हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यूएसए के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम है. इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या है, ज्यादा है. एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, हांगकांग का. हांगकांग, तो हांगकांग हो गया या साउथ कोरिया, तो ये सारे देश है ना, इसके अंदर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो है 0.2 और 0.3%. 0.2 और 0.3%. इसका मतलब 10 लोग में से 10, अगर कोई 10 अगर बात करते हैं कि वो 10 जो है उनका शादी हो चुका है, तो 10 में से मात्र 2 ही लोग जो है वो बच्चा, ठीक है, वो चिल्ड्रन चाहते हैं, मात्र 2 लोग, 0.2%. ठीक है, तो इतना कम प्रोपोर्शन है हांगकांग के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, कि वो चिल्ड्रन अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो डेवलप्ड नेशन जो है, जो डेवलप्ड नेशन होने के कगार पे है हांगकांग, साउथ कोरिया. साउथ कोरिया तो पीपीपी के अनुसार से, एचडीआई के अनुसार से साउथ कोरिया जो है वो डेवलप्ड नेशन है. तो वहां जो है वो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, कम है. और जो डेवलपिंग नेशन है, लो डेवलप्ड नेशन है, वहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ज्यादा है. इंडिया के अंदर लगभग 2 के अप्रॉक्स से 2.3 समथिंग, और पहले जो था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के अंदर 4.8 था. 4.8 मतलब एक अगर कपल है
तो वो ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर 4 बच्चे के आसपास उनके है, और अभी जो है वो 2 बच्चे के आसपास है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट धीरे धीरे हमारे देश में कम हुआ है, लेकिन डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन में एक ये भी तरीका है डिफरेंस देखने का। नेक्स्ट वन इज जो सोशल फ्रैगनाइजेशन, कि ग्रेटर सोशल फ्रैगनाइजेशन, मतलब इंडिया के अंदर अगर बात किया जाता है कि सोसाइटी से रिलेटेड चीजें जो है वो ज्यादा है इन द सेंस लाइक लोग जो है वो सोशल ज्यादा है, लाइक यूएसए जहां पर लोग ज्यादा सोशल के बारे में नहीं सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, हमारा सोसाइटी का क्या होगा, तो वो इंडिपेंडेंस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। बट यहाँ पर सोसाइटी सोचना, फैमिली का सोचना, तो वो इंडिपेंडेंस तरीके से डिसीजन नहीं ले सकते। दैट्स वाई डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में एक मेजर ये है। दूसरा जो है वो है लार्जर रूरल पॉपुलेशन, कि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं उनका जो प्रोपोर्शन होता है रूरल का वो ज्यादा होता है। इंडिया के अंदर जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। गेटिंग एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी पता होगा कि 53% लोग जो हैं वो काम करते हैं। तो ऐसे ही पता चलता है कि रूरल का पॉपुलेशन कैसे ज्यादा है, ठीक है। लेकिन लोग जो है वो ज्यादा माइग्रेट भी करते हैं, रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, कि माइग्रेशन भी ज्यादा है, रूरल पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इस आधार पर डिफरेंस है डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट वन इज योर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपिंग नेशन में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, धीरे है, स्लो है। और डेवलप्ड नेशन में क्या है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वो ऑलरेडी हो चुका है, वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो खर्च कर रहा है, ठीक है। इसलिए डेवलपिंग नेशन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप्ड नेशन से कम। डेवलपिंग नेशन के अंदर ज्योग्राफी जो है वो एडवर्स है। लाइक अगर बात करते हैं अफ्रीकन कंट्री का, तो अफ्रीकन कंट्री के अंदर क्या है, ना ही तो उनके पास लैंड है जहां से वो वेट या राइस वो खाने के लिए चीजें, उनके पास रिसोर्स ही बहुत कम है, ठीक है। दैट्स वाई ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से भी कह सकते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन कैसे डिवाइडेड है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल एंड अदर मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट अगर किसी छोटा कंट्री का बात करते लाइक इंडोनेशिया, तो वहां पर कम अच्छे तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। बट यूएसए की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो वहां पर फाइनेंशियल मार्केट जो है वो धीरे धीरे अच्छा, उनका रेगुलेशन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लाइक अगर बात हम लोग बात करते हैं कि कोई भी हमें प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी राइट जो छोटे नेशन होंगे, जो लेस डेवलप्ड होंगे, वहां पर अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं होगा, प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं होगा प्रॉपर राइट, प्रॉपर्टी राइट। बट यूएसए की बात करते हैं, लाइक जर्मनी की बात करते हैं, लाइक जापान की बात करते हैं, तो डेवलप्ड नेशन के अंदर प्रॉपर्टी राइट अच्छा से डिफाइन होगा, इंटेलेक्चुअल राइट अच्छे तरीके से डिफाइन होगा डेवलप्ड नेशन में, डेवलपिंग में नहीं होगा। सो दिस आर द मेजर जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन में क्या आपका चेंजेस है या कैसे दोनों में डिफर, ठीक है। तो आपको इसमें में से 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और इसको आपको 3-4 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर देना है कि कैसे प्रोडक्टिविटी लेवल कम है, ऐसे ही कि इंडिया के अंदर प्रोडक्टिविटी लेवल लोगों का कम है ज्यादा, दैट्स वाई इंडिया जो है डेवलपिंग है। ह्यूमन कैपिटल इंडिया के अंदर कम है, दैट्स वाई इंडिया जो है डेवलपिंग है। इनइक्वलिटी पॉवर्टी इंडिया का ज्यादा है दैन यूएसए, दैट्स वाई इंडिया डेवलपिंग है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का ज्यादा है, ठीक है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स, दैट्स वाई इंडिया डेवलपिंग है। और डेवलप्ड नेशन का 0.5 0.7 इसके अप्रॉक्स है। सोशल फ्रैगमेंटेशन इंडिया के अंदर ज्यादा है, दैट्स वाई इंडिया डेवलपिंग है। रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, माइग्रेशन ज्यादा है, दैट्स वाई इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, ज्योग्राफी अफेक्टेड है, फाइनेंशियल एंड अदर मार्केट क्या है, अंडर डेवलप्ड है, अच्छे तरीके से रेगुलेटेड नहीं है, दैट्स वाई इंडिया डेवलप्ड। गेटिंग पुअर इंस्टीट्यूशनल एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। एक्सटर्नल डिपेंडेंस मतलब बाहर के देशों का अगर हमारे देश के अंदर क्या है उनका रोल है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो नेशन अभी डेवलप्ड नहीं हुआ एक तरीके से। इंस्टीट्यूशन अगर अच्छा नहीं है, लाइक
फिस्कल डेफिसिट को लेकर के कोई अगर इंस्टीट्यूशन है किसी भी कंट्री के अंदर, वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है, सरकार जो है वो जितना चाहे उतना पैसा इस्तेमाल कर रही है बिना कोई रेगुलेशन का, और रेगुलेशन भी है तो उसे मान नहीं रही है, तो हम कह सकते हैं ज्यादातर वो चीजें होती है डेवलपिंग नेशन में, लोअर डेवलपिंग नेशन में। गेटिंग? तो ये एक थियोरेटिकली वे में हम समझ सकते हैं कि क्या डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि अब हम लोग समझेंगे कि कितना से कितना इनकम होगा तो उसके कितना से कितना बीच पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के आधार पर अब हम समझेंगे कि कितना से कितना बीच का इनकम होगा, तब हम कहेंगे कि हाँ वो डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है। ओके, तो अब हम ये समझेंगे। गिव अस अ सेकंड। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि कैसे पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम कैसे कंट्री का डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक जो इनिशियली बनाया गया था वो आईबीआरडी को कहा जाता है। आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये आईबीआरडी जो है वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। वर्ल्ड बैंक के अंदर और है लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन, तो ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, तो तीन जो है, अब तो पांच है, मीगा है, आईबीआरडी है, आईएफसी है, तो ये सारे मिल करके जो पांच हैं वो मिल करके वर्ल्ड बैंक बनते हैं। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है आईबीआरडी, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो है इसने अपना एक मेजर दिया। ठीक है, इसने अपना एक रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में उसने क्लासिफाई किया कंट्री को, कि डिफरेंट कंट्री को क्लासिफाई किया किस बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। और उसने बताया कि अगर इनकम, पर कैपिटा इनकम $975 से कम है, $975 से अगर कम है पर कैपिटा इनकम, तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे, वैसे कंट्री को कहेंगे लो इनकम कंट्री। ठीक है, कि $975 से अगर कम है तो पर कैपिटा इनकम किसी भी देश का, तो हम लोग लो डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। 975 से ज्यादा और 3885 से कम, इसके बीच में अगर कोई लाइज करता है कंट्री पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री का, तो हम लोग इसे लीस्ट लो मिडिल इनकम कंट्री कहेंगे, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। और अगर 3885 से ज्यादा और 11906 से कम अगर कोई लाइज करता है, तो हम लोग अपर मिडिल कंट्री कहेंगे। और अगर जिसका एक $11,907 से ज्यादा होगा जिसका पर कैपिटा इनकम, उसे हम लोग हाई इनकम कंट्री कहेंगे। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा कहा गया, आईबीआरडी, या फिर वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि 975 से कम लीस्ट, 975 से ज्यादा 3885 से कम लो मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम 3885 से ज्यादा 11906 से कम, और 11906 से ज्यादा तो हम उसे कहेंगे हाई इनकम कंट्री। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस बेसिस पे आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन हम लोग पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिवीजन किया गया कि किस कंट्री को हम लोग डेवलपिंग कहेंगे और किस कंट्री को हम लोग डेवलप्ड कहेंगे, और इसके बीच में मिडिल इनकम कंट्री भी आए। गेटिंग? हाँ, अब हम लोग बात करते हैं, ये सारा पॉइंट आपका यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सारा यहाँ पे पॉइंट यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये 2008 के अंदर ये रिपोर्ट, 2008 के की ये रिकॉर्ड 2008 का। ओके, तो अब हम लोग इनकम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये देख लिए कि हमारा कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलपिंग है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक
की बात करते हैं वो हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अब हम लोग HDI का बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग HDI के अंदर भी समझेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी कंट्री को डेवलप्ड कह सकते हैं और कैसे हम लोग कोई भी कंट्री को डेवलपिंग कह सकते हैं, ठीक है। उसके थ्रू भी हम समझे। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम क्लासिफाई करने में कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री डेवलपिंग? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? जल्दी, यस और नो, एवरीवन, एवरीवन। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने थियोरेटिकली वे में समझा कि जो 10 पॉइंट आपका था वो थ्योरी वे में था कि यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, हाँ पोवर्टी इनइक्वलिटी ज्यादा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका कम होता है, इंस्टीट्यूशन अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी होते हैं वो इनस्टेबल होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो वो थ्योरी वे में हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो कहा गया है वो हम लोग समझे। अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, इसके थ्रू भी हम समझेंगे, क्योंकि सिर्फ आपका मेजर इनकम नहीं हो सकता कि कोई भी कंट्री के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम लोग सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं कह सकते, और भी मेजर होना चाहिए। क्योंकि इनकम, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं, कल भी बताया था, तो जरूरी नहीं है कि आपका डेवलपमेंट ही हो। वो डिपेंड करता है कि वो इनकम को आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। गेटिंग? कि आप वो एजुकेशन, आप वो हेल्थ, आप वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर के आपने उसको यूज किया या नहीं किया है, उस मेजर पे आपने न्यूट्रिशन के लिए इनकम का इस्तेमाल किया या नहीं किया, तब हम कहेंगे कि हाँ वो डेवलपमेंट को लेकर के सोच रहा है। तो कोई भी घर, अगर एक घर में अगर किसी का नौकरी लगा, तो जरूरी नहीं कि वो घर आपका डेवलपमेंट हो उस घर का। वो डिपेंड करता है कि जिसका नौकरी लगा है वो उस घर के लोगों का कितना ख्याल रखता है। क्या वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा रहा है या नहीं करा रहा? क्या वो माँ बाप के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है या नहीं रखा है? उस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि वो घर डेवलप्ड हो रहा है या नहीं। गेटिंग? तो मेजर जो है, सिर्फ हम लोग इनकम नहीं कह सकते, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा गया कि हाँ इनकम पर कैपिटा के हिसाब से ये डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड है। बट अब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ेंगे, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फिर पढ़ेंगे कि नहीं सिर्फ इनकम नहीं, हेल्थ भी, एजुकेशन भी। तो ये तीनों मेजर को लेकर के, ये तीन आपका वेरिएबल को लेकर के हम मेजर करेंगे कि कौन सा नेशन डेवलप्ड है और कौन सा नेशन डेवलपिंग है। गेटिंग? तो अब हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम लोग मेजर करेंगे कि कौन सा पहले तो डेवलपमेंट मेजर करेंगे कि एजुकेशन कैसे मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली, कैसे हम लोग हेल्थ को मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली, कैसे हम लोग इनकम को मेजर कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो वो हम लोग फिर एक साथ लाएंगे, फिर मेजर करके बताएंगे हाँ इतना से इतना के बीच में रहा तो लेस, दैट वो डेवलपिंग है, और इससे ज्यादा रहा तो वो डेवलप्ड। ठीक है, तो अब हमारा ये काम है कि हम लोग मेजर सीख रहे हैं कि डेवलपमेंट का हम लोग मेजर कैसे करेंगे। एक तरीका है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के थ्रू। तो 1990s के अंदर यूएनडीपी का रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने अपने एनुअल सीरीज के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लाया, और ये 1990 फर्स्ट बार कब आया? 1990 के अंदर। और कौन लाया? यूएनडीपी। यूएनडीपी, ठीक है, तो ये लाया। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया कि इनकम, सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम कंट्री को डेवलप्ड डेवलपिंग नहीं बता सकते, या डेवलपमेंट का मेजर सिर्फ इनकम नहीं है, इनकम भी है, हेल्थ भी है, एंड एजुकेशन भी। ठीक है, तो इसके द्वारा तीन मेजर लिया गया कि तीन वेरिएबल है जिसके बेसिस पे हम लोग डेवलप्ड या डेवलपिंग बता सकते हैं, और कैसे मेजर होगा वो अभी हम लोग सीखेंगे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात किया था कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे डिवीजन किया गया।
डिवीजन वर्ल्ड बैंक के द्वारा पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे किया गया, कौन सा डेवलप्ड है कौन सा डेवलप्ड नहीं है। बट प्रॉब्लम इज हर एक कंट्री का अपना करेंसी होता है और उस करेंसी की कितनी परचेसिंग पावर है वो भी डिफरेंट होती है। कि एक कोई करेंसी इंडिया का अगर बात करते हैं 100 रुपीज और यूएसए का बात करते हैं $100, तो दोनों का क्या है, परचेसिंग पावर, खरीदने की क्षमता दोनों की अलग है। लाइक 100 रुपीज के अंदर अगर अगर चाहे इंडिया के अंदर तो कोई भी हम एक नोटबुक ले सकते, एक कॉपी ले सकते हैं, और वही $100 के अंदर इंडिया के अंदर हम लोग 100 कॉपी ले सकते। तो दोनों का परचेसिंग पावर क्या है, डिफरेंट, क्योंकि करेंसी क्या है, डिफरेंट। तो करेंसी डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का परचेसिंग पावर क्या हो रहा था, उससे खरीदने की जो क्षमता है करेंसी से वो डिफरेंट थी। तो हम लोग नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कि उस कंट्री के अंदर उतना डेवलपमेंट होगा और उस कंट्री के अंदर उतना डेवलपमेंट होगा। वी कांट मेजर बिकॉज परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई आपका हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हम लोग परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे। किसका? परचेसिंग पावर पैरिटी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि करेंसी आपका कंट्री टू कंट्री चेंज होने के कारण हम लोग ऐसा एक मेजर लेने जा रहे हैं जिसके थ्रू कि जितना कोई करेंसी, अगर बात करते हैं इंडिया का, अगर बात करते हैं इंडिया, तो कोई इंडिया का अगर 100 रुपया है तो ये 100 रुपया इंडिया के अंदर कितना खरीद रहा है, ये 100 रुपया इंडिया के अंदर कितना नंबर ऑफ गुड खरीद रहा है, और ये 100 रुपया यूएसए के अंदर कितना नंबर ऑफ गुड खरीद रहा है। ठीक है? तब हम लोग पता कर पाएंगे कि हाँ, कि कौन सा कंट्री बेटर है कौन सा कंट्री खराब है, ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। सबसे पहला बात, पीपीपी कहते किसको है? तो पीपीपी कहा जाता है कि हम लोग कोई भी करेंसी ले ले, लाइक इंडियन रुपीज हम लोग 100 रुपीज ले लिए, तो वो 100 रुपीज कितना बास्केट ऑफ गुड्स इंडिया के अंदर खरीद सकता है, रिलेटिव टू वही 100 रुपीज का नोट्स कितना नंबर ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स यूएसए के अंदर खरीद सकता है। और दोनों गुड्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कि यहाँ पे गुड 1 खरीद रहे हैं तो यहाँ पर भी गुड 1 खरीद रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सेम गुड खरीद रहे हैं 100 रुपीज से, तो कितना गुड्स हम इंडिया के अंदर खरीद रहे हैं उस करेंसी 100 रुपीज से, और कितना गुड हम लोग 100 रुपीज से हम लोग यूएसए के अंदर खरीद रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपका एक्सचेंज रेट मान लेते कि $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज है, तो हम लोग कितना गुड्स यूएसए के अंदर खरीद रहे हैं, कितना गुड इंडिया के अंदर खरीद रहे हैं, तो वो हमारा पीपीपी का डेफिनेशन। तो आप देख सकते हैं पीपीपी का आपका डेफिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है? कि पीपीपी हमारा क्या, एक्सचेंज रेट का फैक्टर मैटर नहीं करता है कि आपका एक्सचेंज रेट कितना है, वो आपका परचेसिंग पावर करेंसी का बताता है कि कोई भी एक करेंसी है वो सेम गुड इंडिया के अंदर कितना खरीद रहा है, सेम गुड यूएसए के अंदर कितना खरीद रहा है, वो मेजर करता है। ठीक है? तो क्यों जरूरी था, वाई वाई? तो अगर बात करते हैं $1 हमने करेंसी लिया, $1 के अंदर अगर बात करें इंडिया के अंदर 3 kg राइस खरीद सकते हैं लोग। अगर राइस की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 3 kg राइस $1 के अंदर खरीद सकते हैं। वही बात करें यूएसए के अंदर तो $1 में 0.5 kg राइस खरीद सकते हैं, 0.5 kg राइस, सेम गुड $1 है। और हमारा क्या यहाँ पर पता चल रहा है कि $1 में इंडिया के अंदर 3 kg और यूएसए के अंदर 0.5 kg राइस। इससे आपको क्या पता चलता है कि इंडिया के अंदर ये गुड क्या है, चीप है, चीप है। और इस कारण लोग जो है अच्छा यहाँ पर इनकम कम होने के कम भी है फिर भी लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना? इनकम क्या है, $1। वर्ल्ड की अगर बात करें तो $1 है, यूएसए में ½ kg राइस वहां पे पता चल रहा है, लेकिन इंडिया में 3 kg राइस, वही इनकम में इंडिया के अंदर ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन
एज कंपेरिजन टू यूएसए हम लोग रिलेटिव टर्म में कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर इनकम ज्यादा है, लोगों के पास परचेसिंग पावर वो करेंसी से इंडिया के अंदर ज्यादा है। दैट्स वाई पीपीपी इज अ गुड मेजर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए पीपीपी का मेजर लाया गया, क्योंकि परचेसिंग पावर जो है वो करेंसी की वो चेंज हो रही थी कंट्री टू कंट्री। इसलिए पीपीपी के थ्रू डिफरेंट कंट्री का अब हम लोग देखेंगे कि पहले जो है वो इंडिया का अगर बात करते विदाउट पर कैपिटा इनकम था लगभग 2122 इनिशियली, $2122 पर कैपिटा इनकम। लेकिन जब पीपीपी के हिसाब से देखा गया तो ये आपका 2017 के आसपास का ये डेटा है कि 7167, कि पीपीपी के हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम देखे तो वो है 7167। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है, आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर गुड चीपर है, वही $1 से ज्यादा गुड्स खरीद सकते हैं। दैट्स वाई पीपीपी के अंदर क्या है, ज्यादा आपका पीपीपी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम है। मैं आपको यहाँ पे डाटा शो कर रहा हूं इंडिया का, आप डाटा देखो। इस डेटा के अंदर ये इंडिया रहा। इंडिया के अंदर देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम 2008 में कितना है, 1040। 1040 इज अ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बट पर कैपिटा इनकम पीपीपी के हिसाब से, पर परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कितना है, 2930। 2930 लगभग ट्रिपल है ना, तो 3.5 टाइम्स हो जाता है लगभग। तो इस तरीके से अब इंडिया का जो रैंकिंग है वो जीडीपी पर कैपिटा में तो कम होगा क्योंकि 1000 है मात्र, लेकिन पीपीपी के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग ज्यादा होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए पीपीपी का मेजर लाया गया जो कि एक्चुअल बताता है कि उस कंट्री के अंदर लोग कितना खरीद सकते हैं उस इनकम में। ठीक है, तो पीपीपी के हिसाब से अब हम लोग इनकम को मेजर करेंगे। गेटिंग? हाँ, तो आप अब हम लोग वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। कब आया? 1990 में। कौन लाया? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके अंदर मेजर कितने हैं? 3 मेजर है। एक तो एजुकेशन, इनकम एंड हेल्थ। तो अगर बात करते हेल्थ, हेल्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्गिविटी। ठीक है ना, लॉन्गिविटी मतलब कितना समय तक लोग जिंदा रह सकते, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना है लोग वो उस देश के अंदर ऑन एन एवरेज कितना साल तक लोग जिंदा रहते हैं। ठीक है ना, तो लॉन्गेटिविटी हेल्थ जो है वो किससे हम लोग मेजर करेंगे कि उस देश के अंदर कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उस आधार पे हम लोग हेल्थ का मेजर लेंगे। नेक्स्ट वन इज योर नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या? एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन कैसे मेजर करेंगे? वेटेज एवरेज ऑफ एडल्ट लिटरेसी, कि उस देश के अंदर कितना लिटरेसी का लेवल है। ठीक है ना, वेटेज एवरेज ऑफ एडल्ट लिटरेसी, एक तो लिटरेसी लेवल ले लें और दूसरा हमारा इनरोलमेंट रेशियो। इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, तो एडल्ट लिटरेसी का एडल्ट इसका 2/3 रहेगा और इसका 1/3 रहेगा। ठीक है ना, कि दोनों का एक का 2/3 रेशियो लेना है, एक का 1/3 लेना है एजुकेशन के लिए। और इनकम के लिए अगर बात करते हैं तो इनकम का मेजर कौन सा होगा? दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एट पीपीपी। ठीक है ना, परचेसिंग पावर पैरिटी के पास कितना पर कैपिटा इनकम है, उस हिसाब से हम लोग इनकम का मेजर हम लोग लेंगे। तो दिस आर द इंडिकेटर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंडिकेटर, डायमेंशन। और इसे क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो दिस आर द 3 डायमेंशन जिससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। और दिस आर द इंडिकेटर दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन के अंदर अंदर लिटरेसी लेवल, इनरोलमेंट रेशियो, और इनकम के अंदर पर कैपिटा इनकम एट पीपीपी। ठीक है, इनरोलमेंट रेट का मतलब कितना
लोग जो है वो स्कूल के अंदर कितना लोग जो है वो इनरोल कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बच्चों की इतनी है तो उस बच्चे में से कितना लोग जो है वो स्कूल के अंदर एडमिशन इनरोल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका रेशियो लेना है और उसका कितना 1/3 रेशियो लेना है। गेटिंग माई पॉइंट अश्विन? ओके। हाँ, तो अब देखिए, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1 तक बार सेट किया गया है, मतलब रैंक करना है कहां से कहां तक। 0 मतलब लो डेवलपमेंट और 1 मतलब हाई हाईएस्ट डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 0 से 1 के बीच का स्केल है और इसके बीच में हम लोग मेजर करके जो भी पॉइंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। वो आगे हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कहाँ के बीच में डेवलप्ड है, कहाँ से कहाँ के बीच में डेवलपिंग है। तो हम लोग इनकम को कैसे मेजर करेंगे, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इनकम को मेजर करने का। तो लेट्स सपोज सपोज अगर मानते हैं कि मैक्सिमम जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,000 अगर मैक्सिमम जो है वो पर कैपिटा इनकम माना गया है कि लेट मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम इज 40,000 और मिनिमम पर कैपिटा इनकम इज $100, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनकम इंडेक्स का, तो इनकम इंडेक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? इनकम इंडेक्स हम लोग निकालेंगे, दैट इज योर लॉ। और आपके देश का और आपके देश का जो पीपीपी पे पर कैपिटा इनकम है वो कितना है? 7130। ये इंडिया की बात कर। तो अगर हम लोग इनकम इंडेक्स निकालने जाएं तो क्या होगा? जो लॉग आपके देश में जो है, जो मिनिमम है 100 log 100 बाई जो मैक्सिमम माना है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस जो मिनिमम, ठीक है। तो ये अगर हम करेंगे और इसका जो भी वैल्यू आएगा आपको पॉइंट के फॉर्म में, लाइक यहाँ पर देख सकते हैं कोई देश का लिया है, बांग्लादेश का लिया है 1241 है, तो बांग्लादेश का यहाँ पे रखो मिनिमम बाई मैक्सिमम बाई मिनिमम, ये मैक्स ये मेन। ओके, तो इस तरीके से आपका 0.420 आपका आ गया इनकम इंडेक्स। गेटिंग माई पॉइंट? और उसी तरीके से हम करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है अभी तक कि आपका दोनों डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन किसे कहते हैं, और एचडीआई का इनिशियली हम लोग अभी हिस्ट्री, ट्रेडिशनल एचडीआई हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि एचडीआई के अंदर और सारे मेजर कि कैसे हम लोग हेल्थ को मेजर करेंगे, कैसे हम लोग एजुकेशन को मेजर करेंगे, ठीक है। और फिर कहाँ से कहाँ तक डेवलप्ड है, कहाँ से कहाँ तक डेवलपिंग है, तो ये सारा एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फिर न्यू एचडीआई क्या है, ड्रॉबैक देखने के बाद न्यू एचडीआई क्या है वो हम लोग सीखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं। फिर ये देखेंगे अच्छे तरीके से, फिर कंक्लूजन में क्या लिखना है, करंट अफेयर